नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल साचा और आर्यवर्ता टीवी। और आपको बता दें कि फरीदाबाद में निगम की चुनाव की तैयारी हो रही है और वार्ड प्रमुख की लिस्ट जारी हो चुकी है। हमारे साथ हैं कमल सौरत, वार्ड प्रमुख बने हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके से शुरुआत करी और भाजपा ही क्यों चुनी? मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 96 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, युवा था उस टाइम, और गलियों में पोस्टर लगाने का कार्य मैंने चालू किया। 96 में माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी पहली बार विधायक बने थे, तो बड़ा ही मुझे उत्साह मिला था उनको देख के, भाई मैं भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से कार्य करूं। तो मैंने उनके इलेक्शन में खूब पर्चे चिपकाए गलियों में जा जाके, और आज वही है कि जो हमारे पूरे देश की जो कमान संभाले हुए हैं माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी आज भारत सरकार में मंत्री हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। वैसे पार्टी ने मेरे को कई बड़े बड़े पदों से भी, बड़े पद कुछ नहीं होते, ये जिम्मेदारियां होती हैं। आदमी जो परिवार में कोई बच्चा होता है तो उसमें देखते हैं कि भाई ये बच्चा कैपेबिलिटी है, इसमें ये काम ये कर सकता है। तो उसी में मैं पहले गौ रक्षा अपना प्रकोष्ठ में रहा, गोवंश विकास प्रकोष्ठ में। माननीय भानीराम जी मंगला हमारे प्रदेश के संयोजक थे, मैं जिला संयोजक था। उससे पहले मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव रहा। 3.5 साल में पलवल और हतीम विधानसभा की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी, तो मैं वहाँ विस्तारक रहा, और पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल तीनों विधानसभाओं में खिला। पहली बार ही ये हुआ था कि भाई वहाँ पलवल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी के आज 3 विधायक हैं। बहुत अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तो मुझे जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो अच्छा लगता है। अब जो पार्टी ने आप पे विश्वास दिखाया है, वार्ड प्रमुख बनाया है, तो किस तरीके से कार्यशैली रहेगी और निगम के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निगम चुनाव आ रहा है बहुत जल्दी, सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं और हौसला अफजाई के साथ लगे हुए हैं। हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। विश्व में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं तो हमारे दल में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। एक से एक सच्चा और ईमानदार, कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो रात दिन मेहनत करके नीचे क्षेत्र में ग्राउंड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोग हवाई इस तरीके से काम नहीं करते। हम लोग आप देखते हो पत्रकार बंधु हो, तो पत्रकार बंधुओं से कोई चीज़ छुपी नहीं होती। तो आप तो ग्राउंड में जाते हो, देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी, पहली बार आपने देखा होगा कि जो पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं और उनको अच्छे से सजो के हम लोग जो ऊपर से योजनाएं आती हैं क्रांत करने का कार्य हम नीचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप वार्ड नंबर 28 के प्रमुख बने हैं, वार्ड प्रमुख, तो वार्ड नंबर 28 में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, प्रमुख बनना एक जिम्मेदारी है। जो भी पार्टी के प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम पार्टी के आएंगे, उन्हें बढ़ चढ़ के कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करके भाई अच्छे से प्रोग्राम हमने करने, हमारे वार्ड सबसे अच्छा कार्यक्रम करेगा। अभी 23 तारीख को हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उन पे यहाँ बच्चे से सारे कार्यकर्ताओं को बुला के सुभाष जी की जयंती पे आप लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन उनके जो भतीजे हैं उन्होंने मांग रखी है कि एक सरकारी छुट्टी और सुभाष चंद्र बोस जी का एक डे घोषित किया जाए ताकि उनको एक सम्मान मिल सके, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में आर्मी की शुरुआत उन्होंने ही की थी, आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत उन्होंने ही की थी। जी बिल्कुल, उनका जो उन्होंने बोला है वो बहुत ही अच्छे से अच्छी चीज़ बोली है उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी पहले से उस चीज़ को कर रही है। अब से पहले देखो सारी चीज़ें छुप गई थी कांग्रेस के राज में, कहाँ ये चीज़ें। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सारी चीज़ों को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कल आपकी मीटिंग भी हुई है उसको लेकर के, सुभाष चंद्र बोस जी का जो दिवस है किस तरीके से मनाना है, हम बहुत ही अच्छे से धूमधाम तरीके से मनाएंगे। नियमों का, कोरोना नियमों का हम पालन करेंगे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का हम नहीं रखा। 75 के आसपास की संख्या हमने रखी है, 7500 के आसपास। क्यों चक्कर क्या, हमारे कार्यकर्ता ही ज़्यादा हो जाते हैं, घर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। पर फिर भी हमने कुछ लोगों ने बीच में बात की जाए तो उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल्स के नियम का उल्लंघन भी किया। कोशिश करी जाएगी कि कोरोना, उन लोगों को क्या बोलते हैं, क्योंकि आप भी
भारतीय जनता पार्टी से हैं, पदभार संभाल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं जो उल्लंघन करते हैं? मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे बीमारी किसी की सगी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई आपके लिए मतलब कोई कहता है नियमों के लिए बोलता है भाई ये कोरोना के नियम है उनको हमें पालना करनी चाहिए, तो उसमें उनको समझना चाहिए कि उनका पर्सनल काम नहीं है, उनकी जिंदगी के बारे में सोच कर ये चीज़ें कही जा रही हैं। अगर बीमारी से अगर कोई इस तरीके की किसी को लग जाए बीमारी, कोई बात हो जाए, तो उससे में उनको सोचना चाहिए और भीड़ भाड़ से उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अंत में वार्ड वासियों को, क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों को, वार्डवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी हताश निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, और अब से मैं कहूँगा विकासपुर से जो हमारे नेता माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र गुप्ता जी जिन्होंने अब से पहले कोई इतना अच्छा विधायक नहीं आया जिन्होंने इतना कार्य अच्छा किया कि पूछो मत ना। अभी आप कोरोना काल की बात कर रहे थे, रोजाना भाई साहब मैं आपको बता दूं 10,000 आदमियों का खाना माननीय विधायक जी के दफ्तर से रोजाना हम खुद बांटते थे ले जाके। रोजाना 10,000 आदमियों का खाना गरीब आदमियों के लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो आगे रहते हैं, आज कायाकल्प कर दी हमारे क्षेत्र की। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ सब्जी मंडी में एक बहुत बढ़िया बारात घर इन्होंने अपने कृष्णपाल गुर्जर जी बनवा रहे हैं। तो लेकिन सरकार आने से पहले जब शुरुआती दौर में पार्षद के चुनाव हो रहे थे तो नहर पार क्षेत्र के लिए बोला गया था एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि 12 तक हो। देखिए नहर पार के लिए हमारे पास समुदाय भवन बोला, समुदाय भवन 2 पास हो गए, एक तो आपका बुढ़ाना क्षेत्र में और एक आपका भारत कॉलोनी। समुदाय भवन माननीय हमारे विधायक जी और मंत्री जी समुदाय भवन नहर पार बनवा रहे हैं अपने मंडी के यहाँ। बहुत अच्छा समुदाय भवन बनेगा और इसमें 36 बिरादरी के लिए बनेगा। इसमें कोई भी मतलब किसी के ये ठप्पा नहीं रहेगा कि इसमें भाई ये जाटों का ये या कि अन्य किसी का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ समुदाय भवन में सभी गरीबों के लिए, शादियों के लिए व्यवस्था जो इस बार आप वार्ड प्रमुख बने हैं तो इस बार की आपकी मांग रहेगी कि अगर निगम के चुनाव होते हैं और विधिपूर्वक भाजपा की सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं है कि सवाल यह है कि जो बच्चों को यहाँ से नहर पार क्षेत्र से 2-3 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ना पड़ता है तो यही नहर पार में ही पढ़ सके वो बच्चे। देखिए हमारे पास नगर निगम में जगह है, उसमें पहले से ही हमारे जो विधायक जी हैं माननीय नरेंद्र गुप्ता जी और हमारे सांसद हैं केंद्र में मंत्री हैं भारत सरकार में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने यहाँ का पूरा लेखा जोखा बना के तैयार कर लिया। यहाँ इलेक्शन से पहले ही ये चीज़ें स्कूल की और जो ये चीज़ थी ना जी इसके लिए पहले इस पर काम चालू कर दिया गया। और मैं ये कहता हूँ कि वार्ड नंबर 28 में किसी भी चीज़ की मूलभूत सुविधा मतलब किसी में कमी नहीं रहेगी। अभी कुछ जो एरिया हैं जिनमें हमें तारों के खंभे लगने हैं तो उसके लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं। सारे जो जर्जर तार थोड़े बहुत लटक रहे थे इधर उधर उनकी व्यवस्था सारी कर दी गई है। कुछ हमारी इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो काम रह गया था उसके हमने माननीय विधायक जी ने सारी फाइल तैयार करा ली है और बहुत जल्दी हम उन गलियों को भी अच्छे से पक्का करने का कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ कमल सौरभ जी जो अभी फिलहाल में ही वार्ड प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखते रहिए नेशनल साचा और आर्यावर्ता टीवी, शहर की तमाम खबरों से आपको जोड़ते रहें।